क्या आप ये जानते हैं कि इटली खूबसूरत होने के साथ साथ यूरोप का सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश भी है। इटली एक ऐसा देश है जहां डाइवोर्स के लिए व्हाट्सएप को भी गवाह बनाया जा सकता है। और आप ये बात जान के हैरान हो जाएंगे कि बैंक्स की शुरुआत सबसे पहले इटली में ही हुई थी। और इस देश में एक ऐसा फाउंटेन भी है जिसमें से 24 घंटे रेड वाइन निकलती है, और वो भी एकदम फ्री में। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ अमेजिंग और वियर्ड फैक्ट्स हैं जो आप इटली के बारे में नहीं जानते होंगे। तो आज हम बात करेंगे इटली के कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली एएम फैक्ट्स में। और आज हम आपको इटली के कुछ ऐसे ही अमेजिंग और वियर्ड फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो, वो भी सबसे पहले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, अगर हम बात करें डिनर की तो आप सबसे पहले स्टार्टर्स के बाद मेन कोर्स की तरफ बढ़ते हैं और फिर एंड में डेजर्ट खाते हैं। इटालियंस भी अपना डिनर कुछ ऐसे ही करते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इटली के लोग डेजर्ट में आइसक्रीम या मिठाई की जगह सैलेड खाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इटालियंस का मानना होता है कि डेजर्ट में सैलेड उनके डाइजेशन में मदद करता है। फैक्ट नंबर 14। अगर बात करें कॉफ़ी लवर्स की तो इटालियंस का नाम सबसे ऊपर आता है। इटली ही वो देश है जिसने एस्प्रेसो कॉफ़ी की शुरुआत करी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इटालियंस एक बार में 14 बिलियन से भी ज़्यादा कॉफ़ी कप पी जाते हैं। इटली में 30,000 से भी ज़्यादा लोग बैरिस्टा के लिए काम करते हैं। और एक इटालियन की कॉफ़ी की एनुअल कंजप्शन 37 किलोग्राम तक होती है, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। अजीब बात तो ये है कि ये लोग फिर काम कब करते होंगे, क्योंकि हमने तो ये सुना है कि कॉफ़ी में कैफ़ीन होने की वजह से हमें नींद नहीं आती है। फैक्ट नंबर 13। हमारी आज की दुनिया में बैंक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा करवा कर उस पर इंटरेस्ट ले सकते हैं, जिससे हमारी सेविंग्स में और पैसे जुड़ जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला बैंक इटली में ओपन हुआ था? इस बैंक का नाम बैंक ऑफ सेंट जॉर्जिया था और ये जेनुआ में 1149 में खुला था। ये बैंक अपने टाइम में इतना फेमस हुआ कि इस बैंक में इटली के 80% लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया, और क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे फेमस पर्सनैलिटी ने भी इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया था। फैक्ट नंबर 12। हम सबको घूमना काफ़ी पसंद होता है, फिर चाहे बात हो बाज़ार घूमने की या फिर कोई होली प्लेस या फिर कोई मोन्यूमेंट। बात करें अगर इटली की तो इटली की जगह ट्रेवी फाउंटेन काफ़ी फेमस प्लेस है। इस फाउंटेन को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस फाउंटेन में अगर एक कॉइन फेंक कर कोई विश मांगो तो वो ज़रूर पूरी होती है। और यही रीज़न है कि ये फाउंटेन इतना ज़्यादा फेमस है। और इतने सारे टूरिस्ट के यहाँ आने और कॉइन फेंकने की वजह का ये रीज़न है कि इस फाउंटेन में एक साल में 1 मिलियन यूरोस तक के कॉइन जमा हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 11। इटली के बारे में सोचते ही आपके मन में सबसे पहले ख्याल आएगा पिज़्ज़ा का और या फिर पास्ता का। इटली अपने पिज़्ज़ा और पास्ता के लिए काफ़ी फेमस है। अगर पिज़्ज़ा की बात करें तो इटालियंस ने पिज़्ज़ा का इन्वेंशन 1860 में किया था और आज ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले फास्ट फूड में से एक है। और अगर बात करें पास्ता की तो आपको शायद ये ना पता हो, पर इटालियंस ने पास्ता का इन्वेंशन 4th सेंचुरी में किया था। और ऐसा माना जाता है कि 4th सेंचुरी में पास्ता सिर्फ राजा रानियों के लिए बनता था, पर आज इसे हर कोई अपने घर में ही बना सकता है। फैक्ट नंबर 10। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की कैपिटल क्या है तो आप बोलोगे कि दिल्ली। पर क्या हो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंट्री के अंदर एक छोटी सी कंट्री है, तो आप भी सोच में पड़ गए ना। तो चलिए हम आपको बता दें कि इटली देश के अंदर एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, और ये सिर्फ 44 हेक्टेयर के एरिया में फैली हुई है। वेटिकन सिटी को हाउस ऑफ पॉप भी कहा जाता है और इटली के अंदर होते हुए इस कंट्री का अपना अलग प्रेसिडेंट है। फैक्ट नंबर 9। इटली में फास्ट फूड के साथ साथ एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेमस है और वो है वाइन। इटालियंस को पिज़्ज़ा के साथ वाइन पीना सबसे ज़्यादा पसंद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली वाइन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। इटली ने 2019 में 55,000 हेक्टोलीटर वाइन प्रोड्यूस करी थी। और तो और इटली ने 2019 में वाइन के एक्सपोर्ट से 8 बिलियन यूएस डॉलर्स तक कमाए थे। फैक्ट नंबर 8। इटली के मिलान शहर में एक अजीब सा लॉ है कि वहाँ रहने वाले लोग या फिर घूमने आए लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो उन्हें हमेशा स्माइल करते हुए मिलना होता है। और अगर कोई हॉस्पिटल में या फिर किसी के फनल पे जा रहा हो तो उसे स्माइल नहीं करनी होती। इस रूल को तोड़ने वाले को पेनल्टी के तौर पर पैसे भी भरने पड़ जाते हैं। क्या आप इटली में घूमना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 7।
दोस्तों इटली का ये फैक्ट सुनकर आप शायद इस पर विश्वास भी ना करें। हम बात करने जा रहे हैं इटली के शहर फाल्सियानो डेल मेसिको की, एक ऐसी जगह जहां मरने पर भी बैन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है भला, तो हम आपको बता दें कि इटली की इस जगह पर पहले से ही कई सारी कब्रें मौजूद हैं, इसीलिए इस जगह पर कोई नई कब्र नहीं खोदी जा सकती। यहाँ पर अगर कोई गलती से मर जाता है तो उसकी फैमिली को पेनल्टी फ़ाइन भरना पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों दुनिया में लोग अगर शादी करते हैं तो कई सारे लोग डाइवोर्स भी करते हैं, और डाइवोर्स करने के लिए कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली के 40% डाइवोर्स केसेस का रीज़न व्हाट्सएप है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इटली के 40% कपल्स का कहना है कि उनके पार्टनर ने उन पर चीट किया, और वो भी व्हाट्सएप को यूज़ करके, और ये रीज़न हर दिन इटली में बढ़ता जा रहा है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस कोरोना के टाइम पर आप सभी अपने घर में क्वारंटाइन में होंगे, पर क्या आप सभी जानते हैं कि क्वारंटाइन वर्ड सबसे पहले कहाँ से आया है? नहीं पता तो हम आपको बता दें कि ये वर्ड यूज़ सबसे पहले इटली में हुआ था। ब्लैक प्लेग के टाइम पर जब सेलर्स इटली में अपनी शिप्स लेकर एंटर हुए थे तो उन्हें 40 दिन के लिए एक अलग रूम में रखा जाता था, और इस सारे प्रोसेस को इटालियन लैंग्वेज में क्वारंटा बोला जाता था, और बाद में इसे इंग्लिश का वर्ड क्वारंटाइन बना दिया गया था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों इटली में कई सारे फेमस म्यूजियम्स हैं, और इन म्यूजियम्स में कई सारी पेंटिंग्स और स्टैचूज़ हैं जो इटली की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इनमें से सबसे फेमस स्टैचू का नाम है द स्टैचू ऑफ डेविड। पर क्या आप जानते हैं कि स्टैचू ऑफ डेविड बनने से पहले ये सिर्फ एक मार्बल का ब्लॉक हुआ करता था। फ्रांस के 2 फेमस स्कल्पचर्स ने इस पर काम करने का सोचा, पर एंड में उन्होंने इस पर काम करने से इनकार कर दिया और बोला कि यह मार्बल का ब्लॉक किसी काम का नहीं है। और फिर इटली के फेमस स्कल्पचर माइकलोएंजेलो ने इस पर काम किया और द स्टैचू ऑफ डेविड बना डाला। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों डिज्नी की फेमस मूवी पिनोकियो हम सब ने बचपन में देखी होगी, और आपको लगता होगा कि ये मूवी डिज्नी की ओरिजिनल स्टोरी है, पर हम आपको बता दें कि ये गलत है। असल में पिनोकियो की फेमस स्टोरी इटली के एक न्यूज़पेपर में 1880 में पब्लिश हुई थी। ये अपने टाइम की काफ़ी फेमस स्टोरी थी, और इसे देखते हुए डिज्नी ने इस पर मूवी बनाई थी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आने लग जाती हैं, और 25 साल तक एक नॉर्मल सिटीज़न अकेला रहना स्टार्ट कर देता है। पर क्या आप जानते हैं कि इटालियन कल्चर में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा करी जाती है, और इटली के एक लॉ के हिसाब से हर इटालियन को 34 साल तक की उम्र में पहुंचने तक अपने माँ बाप के साथ रहना पड़ता है। ये ऐसा लॉ बनाने वाला दुनिया का अकेला एक देश है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों दुनिया में कई सारे ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं जिनसे हमारी लाइफ ईजी हो गई है। ऐसे ही कई सारे इन्वेंशंस इटली में भी हुए हैं, जैसे कि सबसे फेमस फास्ट फूड पिज़्ज़ा, जीन्स, बैंक, जकूज़ी, रेडियो, हेलीकॉप्टर, कैलकुलेटर, पियानो, हम सब का फेवरेट न्यूटेला, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन टेलीफोन, और भी ऐसे कई सारे इन्वेंशंस इटली में ही हुए थे। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और दूसरों का ध्यान रखिए।